नमः शिवाय। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात थी, क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट का आधार खून और संडास के रिपोर्ट पे होता है। तो मैंने देखा है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो दूसरी बीमारी लेके आता है, और जब रिपोर्ट कराते हैं तो किसी में पुराने कृमि मिलते हैं, किसी में टाइफाइड मिलता है। अब विटंबना ये है कि टाइफाइड बीमारी को अभी तक डॉक्टर समझ नहीं पाए हैं। उसी का जो अनुभव मैंने किया है, और जो पेशेंट ठीक भी हो गए, जब आप आयुर्वेदिक दवाई, जो टाइफाइड खत्म करने की आयुर्वेदिक दवाई, और 7 दिन, वैसे तो 14 दिन लेने पड़ते हैं, लेकिन केवल 7 दिन इंजेक्शन ले लेने से और साथ में आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां खाने से एक बार जो टाइफाइड ठीक होता है वो जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर मरीज में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन 100 में से 80 पेशेंट को जिनको टाइफाइड पॉजिटिव है और वो इलाज कराने आए हैं, मान लो अल्सर है उसको, और उसको जब टाइफाइड पॉजिटिव आता है और हम टाइफाइड की ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ टाइफाइड का तो कोई लक्षण है ही नहीं, तो आप टाइफाइड की दवाई दे रहे हो और 15 दिन में मेरे 3500 खर्च हो गए, मेरे 4000 खर्च हो गए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सादे क्लिनिक में आप जाओगे, सीधा बाटला लगाएंगे जिससे किडनी फेल होती है। डेंगू हो, कोरोना हो, कोई भी चीज हो, जैसे ही सलाइन आपके शरीर में चढ़ा, पेशेंट सीरियस होना चालू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बताते हैं, इंटरनेट है, खोल के खुद देख लो। डेंगू वाले मरीज को जब बोतल चढ़ाया जाता है तभी वो सीरियस होता है, क्योंकि वायरस को मौका मिल जाता है पनपने का। इसलिए लक्षणों की चिकित्सा ना करे, चिकित्सा करे बीमारी की जड़ की। अब मेरे पास जो पेशेंट आ चुके, उसी का मैं आपको विवरण बताने जा रहा हूं कि जब टाइफाइड में रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो पेशेंट बोलता है मुझे तो बुखार है ही नहीं, मुझे तो भूख लग रहा है, मेरे शरीर में कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि मुझे टाइफाइड है। तो मैं बोला रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकता ना। तो कई डॉक्टरों का ये मानना है कि टाइफाइड होने के बाद कुछ दिन तक उसके एंटीबॉडी शरीर में पड़े रहते हैं, इसलिए आपको रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिनके शरीर में बुखार नहीं है और जिनको रिपोर्ट में टाइफाइड पॉजिटिव बता दिया गया है, जब तक वो रिपोर्ट नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप
स्वस्थ हो ही नहीं सकते हो। अगर स्वस्थ होकर दिखा दो तो मैं अपना क्लिनिक बंद करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि 10-10 बार भर्ती होने के बाद, यानी कि 9-9, 10-10 हजार रुपया खर्च करने के बाद लोकल क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की तो बात ही छोड़ो, 35,000, 40,000। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि आपको टाइफाइड के लक्षणों में शांति तो मिल जाएगी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है? अगर बीमारी शरीर में है तो रिपोर्ट में भी नहीं आनी चाहिए। तो डॉक्टर ये बोल के टाल देते हैं कि कुछ दिनों तक एंटीबॉडी शरीर में रहेंगे, फिर वो अपने आप चले जाएंगे। लेकिन पेशेंट के शरीर में जो लक्षण पैदा होते हैं वो 12 साल के अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मन आपका है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। अब देखिए, रिपोर्ट में जब टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो पेशेंट का सबसे पहला सवाल ये होता है कि मुझे बुखार तो है नहीं, फिर टाइफाइड कैसे? फिर मैं इनको बोलता हूँ आप अपनी आपको मन में आए वो लेबोरेटरी में रिपोर्ट करा लो ना, तो वो बोलते हैं कि ना वो ये तो बरोबर। जब टाइफाइड शरीर में होता है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस एंटीबॉडी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब टाइफाइड आने वाला होता है या टाइफाइड दबा हुआ होता है तब ये लक्षण देखने को मिलते हैं। मन में एक प्रकार का डर, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। दिमाग अपना संतुलन खोने लगता है। रात को नींद नहीं आती है, अगर नींद आ भी जाए तो डरावने सपनों से निंद्रा खुल जाती है। सबसे ज्यादा स्त्रियों में, आप नहीं मानोगे, बच्चेदानी में होने वाली गांठों का सबसे बड़ा कारण टाइफाइड ही है। इसी प्रकार किसी का वजन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई हद से ज्यादा वजन गिरा हुआ नजर आता है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं अभिमान करके कोई डींगे नहीं हाँक रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ कि प्लीज रिपोर्ट में टाइफाइड जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना हो, इसलिए ये मत मानिए कि टाइफाइड खत्म हो गया। अगर आप लोकल क्लिनिक में भी जाओगे तो आराम से 9 से 10 हजार रुपये का खर्चा हो जाएगा। बाटला चढ़ाना, जो किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। डेंगू में बाटला चढ़ाने से हर 80 पेशेंट में से 20 की मौत हो जाती है, 10 पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है। सब आंकड़े इंटरनेट पे मौजूद है, आप, मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा। इम्यूनिटी पूरी बिखर जाती है। इसलिए जब मैं कच्चा खाना खाने को पेशेंटों को कहता हूं तो जैसे जेल की सजा दी हो ऐसा बर्ताव करते हैं।
जैसे मेरे लिए वो ठीक होने को आए। कच्चे खाने में भी आपको भूखा नहीं रहना है, पूरे दिन जो खाना है खाइए, लेकिन कच्चा खाइए। और आपको पता है कि जो पका हुआ खाना आप खा रहे हो, वही खाना खाते खाते आप बीमार पड़े हो, तो वही खाना खाते खाते आप स्वस्थ कैसे हो पाओगे? इसीलिए कह रहा हूं कि जिंदा एंजाइम कच्चे खाने में है। तो कच्चा खाने का मतलब भूखा रहना नहीं है। और अगर शरीर के लिए 21 दिन कच्चा खाना भी पड़े तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, लोगों का मानना यही है। अच्छा चलो, जब मैं शुरुआत में बताता हूँ तो बहुत उल्लास और हतोत्साह से कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब अगर आप बीमारी ठीक कर दोगे तो मैं 21 दिन नहीं 3 महीना कच्चे खाने पे रह सकता हूँ। और 7 दिन में फोन आता है कि डॉक्टर साहब एक रोटी खाऊं। मुझे तरस आता है इन लोगों पे। पका हुआ खाना खाली आपका पेट भरेगा, आपको तंदुरुस्त नहीं कर पाएगा। एक बार बीमारी ठीक हो जाए फिर दबा के सब खाइए। और दूसरी बात, मेहरबानी करके जो सारे के सारे वीडियो देखना नहीं देखकर बीमारी को समझना नहीं चाहते हो, बताई गई परहेज नहीं करना चाहते हो, उसको मैं पहले से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो दवाई ना खाए। क्योंकि 3500 4000 की दवाई में ना आप गरीब होंगे ना हम करोड़पति बनेंगे। और ये भी आशा मत रखिए कि आप आएंगे या नहीं आएंगे तो हमारे धंधे पे कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि देने वाले मेरे भोलेनाथ है, मेरी मैया है और मेरे गुरु जी है। मेरे सगे भाई जिन्हों अगर मैं कभी परेशानी में होता हूं तो पैसा मुझे उनसे लेना पड़ता है। और जब मरीज के 3-4 हजार रुपया खर्चा हो जाते हैं तो आके बोलते हैं इतना खर्चा करा दिया, ठीक तो हो नहीं रहा। भैया आप ही के कर्म आपको ठीक नहीं होने दे रहे हैं, वो विज्ञान तो समझो, सारे वीडियो तो देखो। इसलिए जिसको सारे वीडियो नहीं देखने हो, उसमें बताए गए नियमों का पालन नहीं करना हो, परहेज नहीं रखनी हो, मेहरबानी करके पहले से ही मना कर दे। क्योंकि एक बार दी गई दवाई वापस ली नहीं जाएगी। 10 बार बोलता हूँ और 1000 बार बोलूँगा। इसीलिए दवाई वापस करने आओ, बहस मत करो, झगड़ा ना करो। ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरे कोई पहचान वाला है। इसलिए मेहरबानी करके अगर कोई पहचान वाला है तो भी वो शांति से बाहर बैठे और नंबर लगने पर ही अंदर आए। कोई एक पेशेंट ऐसा बता दो जिसने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया हो और उसका टाइफाइड खत्म हो गया हो, मैं अपना क्लिनिक आज ही बंद कर दूंगा। दूसरी बात, टाइफाइड की वजह से जो बीमारी आपके शरीर में बन गई है, एक तो जड़ी बूटी और इंजेक्शन के द्वारा टाइफाइड जब आप ठीक करोगे, जिंदगी में दोबारा पलट के टाइफाइड आएगा नहीं। दूसरा, अस्पताल में केवल टाइफाइड के इलाज के इतना खर्च होता है जितना तो टाइफाइड की वजह से जो दूसरी बीमारियां बन गई है शरीर में, उसका क्या? और
आयुर्वेदिक में अगर आपको 10 गोली साथ में खाने को दी जाती है तो वो 10 गोली वो एक प्रकार का खाना ही है। कितना भी आप भूखा रह लो, कमजोर नहीं पड़ोगे। लेकिन ये चीज कोई समझता नहीं है। बुरा लगे तो माफी मांगता हूँ। मैंने सच बता के अपना कर्म किया है। अब आपका कर्म आपके साथ बुरा लगो हो तो माफी, 1000 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज अपने शरीर को स्वस्थ करिए। अपने मेहनत की कमाई बड़े बड़े अस्पतालों में डालकर संतुष्टि तो मिल जाएगी, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जो बताए हैं वो नियमों का पालन करना हो तो ही दवाई लो। अब मैं बात करता हूँ टाइफाइड की। जिसको टाइफाइड है और उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और साथ में जो आपके कर्म, उसको जलाने का विज्ञान भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी स्वस्थ नहीं कर पाएगा। तो टाइफाइड में मैंने जो बताया कि रात को नींद ना आना, पूरा बदन दुखते रहना, थकान, सुस्ती, बेचैनी, घबराहट, मन में एक प्रकार का डर, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, डरावने सपने रात को आते हैं जिससे निंद्रा टूट जाती है और वापस नींद आने में दिक्कत होती है। किसी किसी को पेट में कीड़े होते हैं तो उनको भूख भी बरोबर लगती है, लक्षण भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब तक रिपोर्ट में टाइफाइड है उसको नेगेटिव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10-10 बार 35-35, 40-40 हज़ार बिगाड़ के जब टाइफाइड से पेशेंट कंटाल जाते हैं तब आयुर्वेदिक में आते हैं। दूसरी बात, इंजेक्शन लेने कितने भी दूर से पेशेंट आते हो, क्लिनिक पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर डॉक्टर डरा देते हैं और बाटला चढ़ा देते हैं, जिसकी मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि बाटला किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। और मैं कहीं उदाहरण आपको दूंगा जिन लोगों की किडनी फेल हो चुकी थी, फिर उसको हमको पसीना आ गया था उनकी किडनी वापस चालू करने में। अब आपकी समझ में आया कि नहीं आया वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हकीकत थी वो मैंने बताया। पालन करो, स्वस्थ हो जाओ, भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मदद करो। नमः शिवाय। धन्यवाद।